के साथ वो यहाँ पर सारे के सारे अपने फायर लोटस को ऑर्डर देता है और जैसे इनसे कहता है कि इन्हें खत्म कर दो, तभी सारे के सारे ये जो फायर लोटस थे किसी आतिशबाजी की तरह एक एक करके सीधा उनकी बॉडी से टकराते हैं और एक एक करके एक्सप्लोड होते हैं। यहाँ पे लिटरली इनका इम्पैक्ट देखने लायक था। शाओयान दिन में ही ऐसी आतिशबाजी दिखा देता है कि जो कि तुमने आज से पहले शायद ही कभी देखी होगी। और गाइस, शाओयान का प्लान इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? यहाँ इतने सारे एक्सप्लोजन होते हैं ना, तभी यहाँ पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग था वो बिल्कुल ऐसे डिफेंसलेस हो चुका था क्योंकि उसका सारा फोकस था अपने ब्लड ड्रैगन की ओर। तभी यहाँ इन सारे एक्सप्लोजन के बीच में एक बड़ा सा एंग्री बुद्धा लोटस आता है और सीधा आगे से टकरा जाता है। यहाँ इस सरप्राइज अटैक की तो इसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लिटरली इसका जरा फेस देखो, इसका रिएक्शन देखो। वो यहाँ पे शियाओ को कोसना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ धीरे धीरे इसकी इंजरीज वर्स होती जा रही थी और वो मन में कहता है कि मैंने 2 ड्रैगन किंग्स की पावर को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज किया है, तो आखिर कैसे? इस लड़के के आगे मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही है? तभी यहाँ पे शाओयान को वो बहुत गौर से देखता है। शाओयान जैसा तैसे करके वहाँ पे उस लोटस को एक्सप्लोड करा देता है। वैसा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग था, ये सोचने लगता है कि मैं ऐसा तो इससे जीत नहीं सकता क्योंकि फायर लोटस की ताकत बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन मेरे पास अब बस एक ही मौका है कि जिसके जरिए से मैं इसका सामना कर सकता हूँ और वो है मुझे इसके साथ क्लोज कॉम्बैट करना होगा, इसके करीब जाना होगा। बस फिर क्या, वो अपने इसी स्टूपिड से प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निकल पड़ता है और यहाँ स्पेस के अंदर सबसे पहले एक पोर्टल को बनाता है। उसके अंदर जाते साथ ही काफी सारे क्रैक्स को सामने प्रिपेयर करता है ताकि वो इसे धोखा दे सके। इसी के साथ वो यहाँ पर शाओयान के पास से होते हुए उसके पीछे बने एक क्रैक के जरिए से बाहर आता है और कहने लगता है कि लड़के, अब मेरे स्वॉर्ड का मजा तो चखने वाला है। और जैसे ही वो शाओयान के ऊपर हमला करता है ना भाई, वो एक हाथ से ही इसको बिल्कुल रोक लेता है, जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब कि उसके इंस्टिंक्ट कितने ज्यादा फास्ट है, समझ रहे हो? फिर शाओयान उसके अटैक को रोकते साथ ही ना स्माइल करता है, जो देखकर भाई इसके खून में आग लग जाती है और वो यहाँ पे शाओयान के ऊपर दे तनादन एक के बाद एक अटैक पे अटैक किए जाता है, लेकिन शाओयान सिंगल हैंडेडली से हैंडल कर रहा था। ये बंदा ना ताबड़तोड़ शाओयान के ऊपर एक के बाद एक हमले पे हमला किया जाता है और ये सीन मुझे बहुत फनी लगता है, जहाँ पे शाओयान सिर्फ एक उंगली से इस बंदे को ठिकाने लगा देता है। खुद जो इम्पैक्ट इनके स्वॉर्ड और फिंगर के क्लैश से क्रिएट होता है ना, स्पेशली जिसमें शाओयान का पावर एकदम डोमिनेंट वाला था, उसके चलते तो इस स्पेस में इतने बड़े बड़े क्रैक्स बन जाते हैं, पूरा का पूरा स्पेस जैसे कोलैप्स करने के साइन देने लगता है। और अगले ही पल शाओयान अपना रूथलेस रूप दिखाता है, एक सिंगल स्ट्राइक से ही, वो भी अपने फिंगर के स्ट्राइक से ही उसके ब्लेड के 2 टुकड़े करते हुए सीधा इसकी तरफ टूट पड़ता है। शाओयान अपने मुक्के को टाइट करते हुए उसकी तरफ अपना मुक्का बढ़ाता है और कहने लगता है कि ये सजा है मेरे साथ गेम्स खेलने की, मेरे लोगों को हर्ट करने की, अब तो मरेगा। इसी के साथ शाओयान का मुक्का जैसे ही इसे हिट होता है ना, बंदा इमीडिएटली अपने हाथ को आगे कर देता है, लेकिन इम्पैक्ट से ये कैसे बच सकता था? अब यहाँ पे इस इम्पैक्ट के चलते ना ये काफी स्पेस को ऐसे फोल्ड करते हुए काफी दूर जा गिरता है। यहाँ तक कि शाओयान तब भी इसे नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए पलक झपकते ही उड़ते हुए इसके पास पहुंच जाता है, जो देखकर वो तो और ज्यादा सरप्राइज था। और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, यहाँ पे शाओयान दे तनादन मुक्के पे मुक्का उसके चेहरे पे बजाता जाता है। लिटरली इसे इतनी बुरी तरीके से वो बजाता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर तरफ इसे पीट के रख देता है। गाइस, शाओयान की यही बात तो सबसे अच्छी है कि भाई चाहे वो बंदा उसका कुछ भी लगे, वो फाइट में ऐसे घुस जाता है जैसे इसकी पर्सनली दुश्मनी हो। अब यहाँ पे इसे इतनी बुरी तरीके से बजाने के बाद शाओयान अपने फायर फिंगर का यूज करता है, जिसके चलते जो फायर फिंगर अटैक था ये सीधा इसके बॉडी कैसे आर पार सा हो जाता है। और इस बंदे को ऐसा लग रहा था कि क्या इतना सिंपल अटैक कि मेरी बॉडी को कुछ भी नहीं हुआ, पर तब तक इसकी बॉडी का पुर्जा यहाँ पे ढीला पड़ चुका था और हर एक जगह पे क्रैक्स बनने लगते हैं। सडनली एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट जो था वो इतना ज्यादा खतरनाक था ना कि ये बंदा काफी दूर जा गिरता है, इतनी दूर कि सामने जितनी भी चट्टानें आती है उससे टकराते हुए, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए ये बिल्कुल उड़ता चला जाता है। पर यहाँ पे जो फ्लाइंग जेट की सवारी थी ना, एट द एंड ये खत्म हो जाती है और ये सीधा जमीन पे जाके लैंड करता है और खून की उल्टियां ऐसे भर भर के करता है ना, किसकी ये जो ब्लड ऑरा की अकड़ थी ना, सारी अकड़ और सारी ऑरा को ये एक बार में बाहर निकाल देता है। वो कहने लगता है नामुमकिन, आखिर ये क्लोज कॉम्बैट में भी इतना बेहतरीन कैसे हो सकता है? बट इससे पहले कि वो किसी चीज का पता लगा पाता, तभी शाओयान एक दूसरे सरप्राइज के लिए बिल्कुल रेडी था और तभी यहाँ पर काफी सारे फायर लोटस को क्रिएट करते हुए कहने लगता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, आज तेरा अंत होके रहेगा और अब मरने के लिए तो तैयार हो जा। यार मार तो जब देगा तब मुंह उठा के आ जाता है कभी कोई। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान सारे के सारे फायर लोटस को ना सीधा इसकी तरफ उतार देता है और यहाँ जैसे जैसे ये फायर लोटस इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं भाई, ये उल्टे पैर यहाँ से दौड़ने लगता है। सारी अकड़ सारी हेकड़ी शाओयान ने इसके निकाल के रख दी थी, पर शाओयान का निशाना कभी मिस हुआ है? एक फायर लोटस सीधा इस आंखों की आवाज को सुनकर ना अपने यहाँ पे नन्ही जियान, जो कि अपने पहले वाले फॉर्म में आ चुकी थी, अचानक से धीरे धीरे करके उसे होश आने लगता है और वो आसमान की तरफ देख रही थी, जहाँ पर उसे बस काफी सारे एक्सप्लोजन ही देखने को मिल रहे थे। तभी वो बताने लगती है कि तो अच्छा, तो शाओयान ने प्योर लोटस डीमन फायर को पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया। हाँ, और जरा उसकी स्ट्रेंथ को देखो, ये वाकई में इस हद तक इम्प्रूव्ड हो चुकी है। इवन की जो म्यूटेटेड नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है वो भी इसके मुकाबला नहीं कर सकता। सच में उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब
मेड्यूसा भी हैरानी के साथ शाओयान की तरफ देखे जा रही थी और मन में यही सोचती कि वाकई में अब मुझे समझ में आ रहा है कि शाओयान ने मुझसे क्यों कहा था कि उसे मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जो कि एक नंबर का ढीठ है भाई, इसकी सख्त जान देखो, इतने धमाके खाए, इतना शाओयान ने इसको मारा है, फिर भी वो यहाँ पे फिर भी सर्वाइव कर गया और कहने लगता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने टफ बनने का प्रिटेंड करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? कोई बात नहीं, तुम्हारी ताकत बड़ी है तो क्या हुआ, मैं फिर भी आज तुम्हारी हड्डी पसली एक करके रख दूंगा, तुम्हारी हड्डियों का ना ऐसा चूरा बना दूंगा, जिसके बाद जो तुम्हारी बॉडी जो कि तुम्हारी अधमरी बॉडी पड़ी होगी ना, उसकी सारी पावर सारी स्ट्रेंथ को मैं ऐसे अब्सॉर्ब कर लूंगा। अब बस मेरा एक ही टारगेट है कि मैं तुम्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। लड़के अब तू देख मैं क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इसकी आई से ग्लो करती है, ये हैंड साइन बनाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है ब्लड ड्रैगन स्वॉलोइंग द स्काई। अब तभी वो जो फॉर्मेशन था वो और तेजी से एक्सपेंड करने लगता है। तभी आसपास जितने भी लोग थे उनकी ब्लड और तेजी से एब्जॉर्ब होने लगती है और जिन लोगों की जान यहाँ पे जा रही थी ना, वो बस तड़प तड़प के मारे जाते हैं। शाओयान इन्हें देखकर इस बंदे को बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन वो तो यहाँ पे पागलों की तरह बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहता है कि लड़के ये जो तुम ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग डिमोनिक फॉर्मेशन देख रहे हो, ये मेरे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का ना सबसे सुप्रीम आर्ट है। अब तभी ये ट्रांसफॉर्म होते साथ एक जाइंट से ड्रैगन में तब्दील हो जाता है। इमीडिएटली यहाँ अपने मुंह से काफी अमाउंट में ब्लड और को इकट्ठा करते हुए कहता है कि अब जबकि तो खुद यहाँ पर मेरे दरवाजे पे आ चुका है ना मरने के लिए, तो मैं खुशी खुशी तेरी जिंदगी को हासिल करने वाला हूँ। अब शाओयान के आसपास एक ब्लड वॉर्टेक्स बनने लगता है, जिसके अंदर शाओयान एक पावरफुल किलिंग इंटेंट वाली किलिंग स्पिरिट को फील कर पाता है। अब तभी यहाँ पे शाओयान के ऊपर ड्रैगन सोल पर्ल से वो हमला करता है, जो देखते साथ ही ज़ियान उसका नाम लेती है और इमीडिएटली अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। अब इसमें तुम्हें यहाँ पे बता दूं, ये जो ड्रैगन सोल बीट है ना, ये असल में ओरिजिनली कल्टीवेट किया गया है काफी सारे सेम रेसेस के जो ड्रैगन्स हैं, जिनका ब्लड और सोल सेम रेस से बिलोंग करता है, उनको यहाँ पे रिफाइन करके उनके सोल के जरिए से इसे बनाया गया है। यहाँ पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है वो इस बात को बताता भी है और साथ ही बताता है कि अब बस तुम्हारा इंतजार है, यहाँ के जो सोल है ना वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जहाँ ना तुम मर सकते हो ना तुम जी सकते हो। शाओयान आज मैं तुझे मजा चखा के रहूंगा, ये कहते हुए वो सीधा उस पर्ल को उसकी तरफ फेंक देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान के सामने एक वॉर्टेक्स टाइप का बन जाता है, जो कि उसे अपने अंदर खींच लेता है। अब यहाँ शाओयान जैसे इसके अंदर जाता है ना, तो इसे काफी सारी ऐसी सोल्स नजर आती हैं जो कि ना जी रही है ना मर रही है। बेचारे ये लोग एक ऐसी जगह पे फंस चुके हैं बस जहाँ इनके अंदर नफरत ही नफरत है। कुछ सोल यहाँ पे शाओयान की तरफ हमला कर देते हैं, लेकिन शाओयान की ऑरा से ही ये काफी दूर भाग जाते हैं। तभी शाओयान उड़ते हुए एक पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहाँ काफी सारे ड्रैगन्स की जो सोल्स है ना वो यहाँ पे इनसे लिपटी हुई थी। शाओयान का दिल एकदम तहल सा जाता है और वो काफी अफसोस के साथ कहने लगता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तूने ये ठीक नहीं किया, तो एक नंबर का बीस्ट है। ये सारे तेरे लोग थे, तेरे लोग जो तुझे मानते थे, लेकिन पावर के चलते तूने इनकी जिंदगी के साथ क्या किया। यहाँ तक शाओयान तभी डिसाइड कर लेता है कि मैं इन सबको यहाँ से आजादी दिला के रहूंगा। तो वो यहाँ पर अपने फायर डिमोनिक लोटस की पावर का यूज करते हुए यहाँ पर उसी फायर लोटस को क्रिएट करता है, जिसकी ऑरा चारों ओर फैलने लगती है और जिन जिन सोल से वो टकराती है ना, उनके अंदर की जो सारी हेट्रेट्स थी, उनके अंदर की जितने भी नेगेटिव थॉट्स थे, वो उन सबको क्लियर कर देता है, जिसके चलते ये सभी लोग अपने सेंसेस में आ जाते हैं। और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जब इस बदलते हुए एटमॉस्फेयर को देखता है ना, तो वही इसके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। अब यहाँ पे इन सोल के अंदर ना रेजिस्टेंस आ चुका था, जो देखकर वो कहने लगता है कि लड़के तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। शाओयान उस जगह से बाहर आ चुका था और उसके हाथ में प्योर लोटस डीमन फायर था, जो देखकर वो भी एक कदम पीछे हट जाता है और कहने लगता है कि नहीं यार नहीं हो सकता, इसके जरिए से तुमने सोल पावर तक को प्योरीफाई कर लिया कैसे। अभी शाओयान की फुल किलिंग इंटेंट वाली आईज ओपन होती है और वो कहने लगता है कि जो अपने लोगों के साथ इस हद तक का जुल्म कर सकता है वो तो सोल क्लैन से भी गिरा हुआ इंसान है। इसी के साथ शाओयान उस फ्लेम को अपने हाथों में और ऊंचाइयों तक ले जाता है और कहने लगता है कि ये जो एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के जो लोग थे ना, जिन्हें कि तुमने ड्रैगन सोल पर्ल में रिफाइन किया है, जिसके अंदर ना तो तुम मर सकते हो ना तो तुम जी सकते हो, जिसके अंदर सिर्फ दर्द ही दर्द है और उस दर्द के साथ ही उन्हें पूरी जिंदगी सफर करते रहना होगा, इस जगह से मैंने इन सबको आजादी दिला दी और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि उनका ये जो दर्द है, जैसे कि वो इतने वक्त से सफर करते हुए आ रहे हैं, इनका ये दर्द मैं तुम तक जरूर पहुंचाऊंगा, तुम्हें इसका मजा जरूर चखाऊंगा। शाओयान उस न्यूली रिफाइंड पर्ल को सीधा उसकी तरफ फेंक देता है और ये सोल पर्ल जैसे इसके करीब जाता है ना, इसके अंदर से एक एक करके वो सारे ड्रैगन्स की सोल बाहर आती है और जैसे ये एक एक करके बाहर निकलते हैं, सीधा भाई इसकी तरफ टूट पड़ते हैं, इसे छोड़ते नहीं ये लोग। एक एक करके वो सारे सोल इसे उसी वॉर्टेक्स के अंदर खींचने लगते हैं, जिस वॉर्टेक्स के अंदर अभी थोड़ी देर पहले शाओयान गया था, जिसके अंदर वो सारी सोल्स ट्रैप थी और धीरे धीरे करके ये इसे खींचते हुए घसीट कर उसके अंदर ले जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसके आसपास इन्हीं सोल्स का एक वॉर्टेक्स टाइप का बन जाता है, जो कि धीरे धीरे करके इसके करीब आने लगते हैं और इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का गला सूख चुका था। वो डर के मारे कहने लगता है कि तुम लोली ड्रैगन, तुम लोग ये इतनी हिम्मत, तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? देखो मैं बता रहा हूँ, मुझसे दूर हो, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर उन ड्रैगन्स की जो सोल्स थी ना, वो इससे बदला लेना शुरू कर देती है। कोई इसके हाथ तोड़ता है, कोई इसके पैर के
अंदर से बस इसके चीखने की आवाजें आ रही थी। अब यहाँ पे जो बाकी के ड्रैगन्स थे ना, अब यहाँ पे जो बाकी सारे ड्रैगन एल्डर्स थे, वो सब ये नजारा जब देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश थे और कहने लगते हैं कि फॉर्चुनेटली लिटिल फ्रेंड शाओयान के पास ये एबिलिटी थी कि वो इस ड्रैगन सोल पर्ल के ब्लड को प्योरीफाई कर पाए, वरना आज हम क्या करते हैं। शुक्र है कि आज हमारे साथ शाओयान था। बट सडनली गाइस ये जो पर्ल था इसके अंदर क्रैक्स पड़ने लगते हैं और क्रैकिंग साउंड सुनते साथ ही सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है। सडनली एक जोरदार धमाके के साथ यहाँ पे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, ये बीस्ट, ये ढीठ, ये फिर से वापस आ जाता है, जो देखकर जियान भी कहने लगती है कि आखिर ये कैसी जान है जो मरने का नाम ही नहीं लेता। तभी यहाँ पे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शाओयान की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि लड़के याद रखना, आज जो ह्यूमिलेशन का सामना मैंने किया है ना, मैं इसका सूद समय बदला तुझसे लेके रहूंगा। ये कहते हुए वो एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शाओयान का जायंट सा फिगर इसके सामने अपीयर होता है और इसके ऊपर टेरिफाइंग सा प्रेशर डालते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई मौका है? नहीं है। अब तभी शाओयान अपनी जोर की दहाड़ मारता है और यहाँ पे उसके एंग्री रोड के चलते यहाँ इस बंदे की हालत खराब हो जाती है। इसकी सोल इसकी बॉडी का साथ छोड़ने लगती है और शाओयान इमीडिएटली इसकी सोल को ऐसे अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। इसे इतनी जोर से वो पकड़ता है ना कि बंदे की चीख निकल जाती है। वो कहने लगता है कि देखो मुझे मत मारो, मैंने अपनी हार मान ली है, तुम जीत गए, तो मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस से कभी भी ड्रैगन आइलैंड में आऊंगा ही नहीं और ना ही मैं कभी तुम्हारे सामने दस्तक दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हें सोल क्लैन के बारे में सब कुछ बता दूंगा, जो कुछ भी मुझे पता है, तो प्लीज मुझे जाने दो। यहाँ पर शाओयान उसे तेजी से क्रश करते हुए कहने लगता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी अपना इरादा बदल लिया? वैसे आइडिया अच्छा है, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है और मेरे पास ये सारी बातें निकलवाने के और भी आसान रास्ते मौजूद हैं। ये कहते हुए शाओयान इसे क्रश कर देता है, इसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते ये जो फॉर्मेशन था वो भी यहाँ पे पल भर में ही शैटर्ड कर जाता है, जिसके चलते सब कुछ यहाँ पे पहले जैसा हो जाता है। जो मौत का बादल इनके ऊपर मंडरा रहा था वो भी खत्म हो जाता है। तभी शाओयान मरता है, जहाँ पर काफी सारे नॉर्दर्न ड्रैगन के जो ड्रैगन वॉरियर्स थे उनकी सोल्स मौजूद थी। शाओयान इन्हें देखकर बस इतना कहता है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब मर चुका है और अब से कोई भी तुम्हें कभी भी कैद नहीं कर पाएगा, तुम लोग रेस्ट कर सकते हो। ये जो सोल थी ना, जो कि इतने वक्त से कैद थी, जिन्होंने की क्या कुछ नहीं झेला, धीरे से ये सब हो गया, उन्हें कभी भी कोई परेशान नहीं कर पाएगा। और तुम्हारा बरसों का सपना कि तुम तीनों ड्रैगन आइलैंड को एक करोगे, इन्हें वापस से रियूनाइट करोगी, इसे भी कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन यहाँ पे जियान जब अपने लोगों की तरफ देखती है ना, तो वो बताने लगती है कि पर क्या फायदा, आधे से ज्यादा लोगों को तो ऑलरेडी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मार चुका है अपने निजी स्वार्थ के चलते। सच कहूँ तो इस एकता की कीमत हमने बहुत भारी भरकम चुकाई है और ये हमें बहुत महंगा पड़ा है। यहाँ पे जियान काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी। तभी मेड्यूसा आगे आती है, उसे संभालती है और कहती है कि जरा पीछे मुड़ के तो देखो। यहाँ पे जो बचे कुछ लोग थे, कुछ एल्डर्स थे, वो सभी जियान के पास आ जाते हैं। तभी मेड्यूसा बताने लगती है कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अब पूरी तरीके से मारा जा चुका है। जो मौत का साया जो अब तक पूरे के पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के आसपास मंडरा रहा था, वो खत्म हो चुका है। और मेरे ख्याल से तुमसे बेहतरीन लीडरशिप इस वक्त इस ट्राइब को मिल नहीं सकती और तुम्हारे ग्लोरी अपने पुराने मोमेंटम को भी हासिल कर सकता है। तो बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अब यहाँ पे सारे एल्डर्स जियान को रिस्पेक्ट देते हैं और सबके सब उसे अपना नया लीडर मान लेते हैं, लेकिन जियान फिर भी कन्विंस नहीं थी। तभी यहाँ पे उसके सबसे बेहतरीन दोस्त, उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि शाओयान को आगे आना पड़ता है और वो कहने लगता है कि कम ऑन यार, प्योर ब्लड है, यानी कि लीड करना तो तुम्हारे खून में है, तो तुम्हें किस बात का डर है? आखिर तुम खुद को इतना कम क्यों आंकती हो? मुझे पूरा यकीन है अगर तुम्हें इनफ टाइम दिया जाए ना, तो तुम इससे पहले जनरेशन के जितने भी ड्रैगन किंग्स रहे हैं और जो ड्रैगन एम्परर्स रहे हैं ना, तुम उन सबको सरपास कर दोगी। अब तभी यहाँ पे उसकी बातें सुनकर जो जियान है उसे थोड़ा करेज आता है और शाओयान को उसके कहे अल्फाज के लिए शुक्रिया अदा करती है और फिर एज अ ड्रैगन एम्परर होने के नाते अपने फर्ज को निभाने के लिए शुरू हो जाती है। वो ऑर्डर देती है सभी को कि पहले जाकर जो नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के जो सर्वाइवर्स हैं उन सभी को ढूंढा जाए, उन सभी को वापस यहाँ पे लाया जाए, इवन की जो लोग मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज को भी यहाँ पर लाया जाए, ताकि जो ड्रैगन टॉम है वहाँ पर हम इन्हें दफना सके। और रही बात इस गद्दार की, तो इसे बिल्कुल हक नहीं कि ये ड्रैगन टॉम में एंटर हो। इस गद्दार की यहाँ पे कोई जगह नहीं। शाओयान ये तुम्हारा है, तुम इसके साथ जो मर्जी चाहो कर सकते हो। अब ये सुनकर शाओयान मान जाता है और यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे शाओयान इसे लेकर निकल पड़ता है एक सीक्रेट जगह पर, जहाँ शाओयान इसकी बॉडी को रिफाइन कर रहा था और वो बताने लगता है कि इसकी बॉडी की जो डेंसिटी है एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन होने के नाते वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से कई गुना रिफाइन करना छोड़ देता है। और यहाँ पे स्माइल करते हुए इसकी तरफ देख रहा था, लेकिन सडनली जैसे ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग्स की आईज ओपन होती है, अचानक से पूरा का पूरा स्पेस जैसे शैटर्ड करने लगता है। अचानक से इसकी बॉडी यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है और शाओयान को बस एक आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो आवाज उसे कहती है, कितना समझ लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम बस मेरी सोल को डिसअपीयर कर दोगे तो तुम इसके जरिए से मुझे मार दोगे? शायद तुम्हें पता नहीं, हम एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के लिए हमारी फ्लैश, हमारी बॉडी, हमारी सोल है और हमारी सोल, हमारी फ्लैश, हमारी बॉडी है। यहाँ पे तभी शाओयान उठ के खड़ा हो जाता है, अपने पीछे मुड़ के देखता है तो उसे यहाँ पर जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का जायंट सा फिगर है ना, वो नजर आता है, जिसकी रेड आईज जैसे उसे घूर के खाने वाली हो। इस कदर वो उसे घूरे जा रहा था। यहाँ पे शाओयान बिल्कुल भी नहीं डरता, बल्कि वो तो पास मौजूद उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होकर उसे देखे जा रहा था। तभी यहाँ पर
जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है वो हंसते हुए कहता है कि xiaoyan फाइनली थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी जो टेम्परिंग का फाइनल स्टेप है उसे तुमने कंप्लीट कर दिया। मेरी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी इस काम को अंजाम नहीं दे पाता और ये तो शुरू से ही मेरे प्लान का हिस्सा था। लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मेरे जाल में फंस जाओगे। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। यहाँ पर xiaoyan की बोलती बंद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर साफ टेंशन देखा जा सकता था और उसके ये लुक को देख कर ना नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जोर जोर से हंसता है। और इसी ट्रेजेडिक मोमेंट के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो वीडियो